बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सी इन वर्सेस गेट एस को, सी आउट एंड पुट एस की स्टेटमेंट्स और कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे जिसमें हम करेक्टर टाइप एरे का इस्तेमाल कर रहे होंगे। हमने लास्ट टाइम जो बात की थी उसमें हमने कहा था कि सी इन नेम, और हमने ये डिस्कस किया था कि जो सी इन की स्टेटमेंट है वो की प्रेस के ऊपर आपके पास इस कैरेक्टर एरे में डाटा स्टोर करती है। लेट्स से हमने अगर ए एंटर किया तो ए 0 इंडेक्स पे, एल एंटर किया तो 1 इंडेक्स पे, आई एंटर किया तो 2 इंडेक्स पे। यानी हमें इनपुट या आउटपुट के लिए सी आउट कैरेक्टर एरे के ऊपर हमें लूप की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, या हम लूप अप्लाई नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करता हूँ 10 साइज़ की, तो मेरे पास 10 मेमोरी सेल्स बन जाएंगे जहाँ पे मैं अपने कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता हूँ। लेट्स से मैं डाटा एंटर करता हूँ इस कैरेक्टर एरे में, और डाटा एंटर करते वक्त मैंने BSCS2A एंटर किया। अब स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि कैरेक्टर एरे किस चीज़ पे काम कर रही है, की प्रेस पे। यानी पहले मैंने की कौन सी प्रेस की होगी, बी आपका मूव हो जाएगा 0 इंडेक्स पे। उसके बाद जो की प्रेस हुई होगी वो होगी एस मूव हो जाएगा 1 इंडेक्स पे, फिर सी, फिर एस, देन स्पेस। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा सी इन स्टेटमेंट के अंदर। सी इन की स्टेटमेंट स्पेसेस को हैंडल नहीं करती। यानी जो ही आपके पास स्पेस आई उसकी जगह नल कैरेक्टर प्लेस करके बाकी आगे का डाटा स्टोर नहीं होगा एरे में। तो अगर मुझे स्पेसेस के साथ डाटा को स्टोर करना है तो सी इन की बजाय मुझे गेट एस या गेट एस अंडरस्कोर एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाज़ एडिटर्स में आपको गेट एस की स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी और बाद में आपको गेट एस अंडरस्कोर एस की स्टेटमेंट नज़र आ रही है। एक्चुअली ये दोनों बिल्ट इन फंक्शंस हैं। जब हम फंक्शंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हम अपना गेट एस या गेट एस अंडरस्कोर के फंक्शंस भी क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, बाज़ जगह पे आपको गेट एस या गेट एस अंडरस्कोर एस नज़र आ रहा होगा। दोनों का इस्तेमाल सेम है। जिस तरीके से अभी मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूँगा कि गेट एस अंडरस्कोर एस, पर दोनों का पर्पस क्या है कि आप कैरेक्टर एरे में स्पेसेस के साथ डाटा को स्टोर कर सकें, जो कि सी इन स्टेटमेंट आपको फैसिलिटेट नहीं करती। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस एरे को, तो मेरे पास क्या आ गया, BSCS आपके पास, और ये आपके पास 4th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, नल कैरेक्टर /0, जिसकी आस्की वैल्यू क्या है, 0, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो अगर मुझे स्पेसेस के साथ डाटा स्टोर करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे गेट एस अंडरस्कोर एस, जिसका सिंटैक्स कुछ यूँ है। आप इस तरीके से इसको मेंशन करेंगे और आपके पास सारा का सारा डाटा आपकी एरे में प्लेस हो जाएगा। यानी सी इन और गेट एस में मेजर डिफरेंस क्या है कि सी इन स्पेसेस को हैंडल नहीं कर रहा और गेट एस अंडरस्कोर एस या गेट एस स्पेसेस के साथ डाटा को आपकी कैरेक्टर एरे में स्टोर करने में फैसिलिटेट करता है। अगर मैं सी आउट की स्टेटमेंट की बात करूं, यानी अगर मैं इसी डाटा को प्रिंट करना चाहूं तो मैं सिंपल सी आउट लिखूंगा। और मैंने क्या बात की थी कि सी आउट की स्टेटमेंट फर्स्ट नल कैरेक्टर तक सारा का सारा डाटा डिस्प्ले करती है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूं, लूप के ज़रिए से भी मैं स्टेटमेंट को डिस्प्ले कर सकता हूँ, सी आउट को, जो कि कुछ यूँ मैंने लिखा हुआ है। नॉर्मली अगर सी आउट यूज़ हो रहा है तो मुझे इस लूप अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से पुट एस की स्टेटमेंट हमारे पास एक और एडिशनल है, जिसका पर्पस क्या है, कैरेक्टर एरे का डाटा डिस्प्ले करना, जो कुछ इस तरीके से मेंशन होगी। और ये भी एक फंक्शन है जो कि बिल्ट इन है, जो हम फ्यूचर में देखेंगे। अब स्टूडेंट्स, मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने क्या करना है कि कैरेक्टर एरे लेनी है जिसका साइज 10 है और उसका डाटा डिस्प्ले करना है। सिंपल सा प्रोग्राम है, इनपुट और आउटपुट। अभी तक हमने बात भी इनपुट आउटपुट की है। तो लेट्स से मैं एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करता हूँ जिसके अगेंस्ट मुझे एक मेमोरी यहाँ पे 10 साइज़ की मिलेगी, और मैंने जब एंटर नेम किया तो मेरे पास यहाँ पे नेम मेंशन होगा। लेट्स से मैं एंटर करता हूँ सीन एरे, और एंटर करते हुए अब देखें यहाँ पे स्टॉप करेगा, मुझे कुछ कीज़ एंटर करनी होगी। लेट्स से पहले मैंने की एस एंटर की, एस कहाँ मूव होगा, 0 इंडेक्स पे। फिर मैंने टी एंटर किया, कहाँ मूव होगा, 1 इंडेक्स पे। फिर मैंने ए एंटर किया, कहाँ मूव होगा, 2 इंडेक्स पे। फिर मैंने वाई एंटर किया, कहाँ मूव होगा, 3 इंडेक्स पे। फिर अगर मैंने फिर एस एंटर किया, फिर कहाँ मूव होगा, 4th इंडेक्स पे। फिर ए एंटर किया, कहाँ जाएगा, 5th इंडेक्स पे। फिर एफ 6th इंडेक्स पे, और ई कहाँ मूव होगा, 7th इंडेक्स पे। और फिर अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आपके पास 8th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू अपीयर होगी, नल कैरेक्टर अपीयर होगा। और अगर मैं डाटा डिस्प्ले करूंगा, सी आउट एरे लिखूंगा, तो आपके पास पहला चेक किया, सी आउट की स्टेटमेंट क्या करती है, नल कैरेक्टर तक। क्या एस नल है, नहीं, डिस्प्ले कर दो। टी नल है, नहीं, डिस्प्ले कर दो। ए नल है, नहीं, डिस्प्ले कर दो। वाई नल है, नहीं। एस नल है, नहीं। ए नल है, नहीं। यानी अगर कैरेक्टर नल नहीं होगा तो उसको डिस्प्ले करता जाएगा। एफ डिस्प्ले कर दो, ई को डिस्प्ले कर दो। 8 इंडेक्स पे क्या पढ़ो, नल वैल्यू, यहाँ पे आगे स्टॉप हो जाएगा।
इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैं इस लूप के अंदर भी मेंशन कर सकता हूं, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। लूप में मेंशन करने या आप इस तरीके से लिख लें, दोनों बातों की आउटपुट सेम जनरेट होगी। आई 0 है, कब तक मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखें स्टेटमेंट को, वेयर एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल, यानी जब तक नल कैरेक्टर आपको नहीं मिल जाता आप उस वक्त तक डाटा को डिस्प्ले करते रहें और अगले इंडेक्स के ऊपर मूव करते रहें। अब ये लूप हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आने वाले प्रोग्राम्स के लिए। तो हम ज़रा देखते हैं आगे कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जहाँ पे हमने एक एरे ऑफ साइज 10 बनानी है एंड प्रिंट लेंथ ऑफ एरे। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा एक बात को क्लियर करना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड साइज। लेंथ को हम कह रहे हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर, लेंथ को हम कह रहे हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अप टू फर्स्ट नल कैरेक्टर, यानी पहले नल कैरेक्टर तक जितने आपके पास कैरेक्टर अपीयर हो रहे होंगे वो कैरेक्टर एरे की लेंथ बना रहे होंगे। अब ये मैंने डाटा यहाँ तक एंटर कर दिया। अगर आपको मैंने यह थोड़ी देर पहले एक लूप दिखाया था जो कि कुछ इस तरीके से, जिसका पर्पस क्या था, डाटा डिस्प्ले करना। अब आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। 0 एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल, एरे ऑफ 0 को देखें नल है नहीं, तो आपकी आउटपुट होगी और आई में इंक्रीमेंट होगा। जब आई में इंक्रीमेंट हुआ तो अगले इंडेक्स पे मूव होगा। फिर एरे ऑफ 1 को चेक करेगा, नल नहीं है, फिर मूव होगा आगे। फिर यानी ये लूप क्या करेगा आपके पास, ये लूप आगे मूव करता जाएगा। कब तक मूव करेगा, जब तक आई की वैल्यू, यानी एक वक्त आएगा जब आई का पहुंच जाएगा आपके पास 8th इंडेक्स के ऊपर। अब जो ही आप 8th इंडेक्स को देखें, 8th इंडेक्स पे जो आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है, तो ये इस लूप के अंदर एंटर नहीं होगा। अब इस लूप को बताने का मकसद क्या था, आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखें, 0 से लेकर 7 तक, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ये कितने, 8 है। आई की वैल्यू क्या है, 8। एक्चुअली आई में आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही आ रहे हैं, तो सी आउट अगर मैं एरे की स्टेटमेंट खत्म कर दूं तो डाटा डिस्प्ले नहीं होगा। और लूप के बाहर अगर मैं लेंथ इक्वल्स टू आई की वैल्यू को प्रिंट करूं तो क्या होगा, आपका डाटा, आपकी लेंथ जो है एरे की वो डिस्प्ले हो जाएगी। सिंपल ये लूप था जिसको हम यूज कर सकते हैं एरे की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। अब स्टूडेंट्स एक और प्रोग्राम हम देखते हैं कैरेक्टर एरे में, कि मेरे पास एक कैरेक्टर एरे है जिसका साइज 10 है और मुझे अल्फ़ाबेट्स को काउंट करना है। अल्फ़ाबेट्स मीन्स यानी इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं, S, T और A, यानी कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने इनपुट ले लिया था, मैंने दो मेमोरीज क्रिएट हुई, अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 0। अब एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल, अगर मैं एरे ऑफ आई को देखूं दिस इज एस इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, बॉडी में आएगा। एस इज ग्रेटर, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई। तो अल्फा, ये एक्चुअली अल्फा क्या है, अल्फाबेट्स को काउंट कर रहा है 1। तो आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई, आई की वैल्यू 0 से किस में कन्वर्ट हो गई, 0 से कन्वर्ट हो गई 1 में। तो फिर दोबारा से लूप चला, 1 इंडेक्स को देखें, नल नहीं है क्योंकि 1 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर मौजूद है, टी। फिर बॉडी में एंटर होगा। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि टी आपका लोअर केस में है, तो लोअर केस को चेक करेंगे, ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। फिर बॉडी में एंटर होगा, एल्स इफ की अल्फा प्लस प्लस, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 2, आई प्लस प्लस किया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 2। सेकंड इंडेक्स पे देखें क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ए इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, बॉडी में आएगा लूप की। पहली कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अपर केस है और ये लोअर केस में आपके पास ए है। हाँ, लोअर केस में अगर मैं बात करूँ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट 3। इसी तरह आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी क्योंकि आई की वैल्यू मैंने किसी कंडीशन इफ स्टेटमेंट में मेंशन नहीं की हुई। 3 इंडेक्स पे देखें क्या पड़ा हुआ है, 1 इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट 4 इंडेक्स पे अगर आप वैल्यू चेक करें तो क्या पड़ी हुई है 2 इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक हो गया। बॉडी में एंटर करें, जो ही बॉडी में आप एंटर हुए, पहला अपर केस भी नहीं है, लोअर केस भी नहीं है, इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू जो इंक्रीमेंट हुई डॉलर पे पहुंच गया, जो ही डॉलर वैल्यू आई आपके पास तो डॉलर इज नॉट इक्वल टू नल, बिल्कुल ठीक है, डॉलर नल के इक्वल नहीं है। फिर यहाँ पे आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, डॉलर ये सेटिस्फाई भी नहीं होगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। आई की वैल्यू क्या होगी 6 इंडेक्स पे अगर आप देखें तो क्या हो गया, नल वैल्यू। जो ही नल वैल्यू आई तो इसका मतलब है नल इज नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स, लूप से बाहर आओ और आप क्या डिस्प्ले कर दो, टोटल अल्फाबेट्स, और जहाँ पे आपके पास अल्फा की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, जहाँ पे जो वैल्यू क्या नजर आ रही है, हमें 3 नजर आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं इसी प्रोग्राम को चेंज करूं और मैं कहूं भाई मुझे अल्फाबेट्स नहीं काउंट करने, मुझे क्या काउंट करना है, डिजिट्स काउंट करना है, तो सिंपल मेरे पास मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया डिजिट्स काउंट के नाम से, जिसकी वैल्यू क्या है 0। एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0, एरे की 0 मतलब वही लूप चल रहा है, पर हमारे पास स्टेटमेंट जो कंडीशन है वो चेंज है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या लेस देन इक्वल टू 9 हो, तो फिर हम डिजिट्स में प्लस प्लस कर रहे हैं और इस लूप के एंड पे हम क्या करेंगे, इस डिजिट के वेरिएबल को प्रिंट कर रहे होंगे।
जो पॉइंट्स हमने कवर किए स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में, उसमें हमारे पास सी इन और गेट एस के दरमियान हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया, सी आउट, पुट एस और लूप के जरिए देखा किस तरीके से डाटा प्रिंट हो रहा है या पुट एस किस तरह यूज होगा, और कुछ प्रोग्राम्स को देखे जो कैरेक्टर टाइप एरे पे हमने यूज़ किया। और ये प्रोग्राम हमारे आने वाले कुछ प्रोग्राम्स के लिए फैसिलिटेशन हमें प्रोवाइड करेंगे, ये उनकी बेस हैं। तो इन प्रोग्राम्स की मदद से हम फ्यूचर में कैरेक्टर एरे के ऊपर कुछ और प्रोग्राम्स देख रहे होंगे।